27वीं तरमीम के मुसवदे पर बड़ी पेशरफ्त। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने तरमीम के बुनियादी नुकात के मुसवदे पर इत्तेफाक कर लिया। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने शिकवार 49 तरामीम पर इत्तेफाक किया। इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ पर फैसला ना हो सका। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कल ऐवान बाला में कमेटी की रिपोर्ट पेश करने का ऐलान कर दिया। PTI, JUI, MWM और PK मैप के रहनुमाओं का इजलास का बाइकॉट। शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर आज़म को फौजदारी मुकदमा से इस्तिस्ना देने की तरमीम वापस। आईनी अदालत के क़याम, आइन के आर्टिकल 243 और आर्टिकल 200 में तरमीम पर इत्तेफाक हुआ। बलोचिस्तान की नशिस्तों में इजाफे पर जवाब के लिए हुकूमत ने वक्त मांग लिया। ANP की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा का नाम पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़। MKM का बल्दियाती नुमाइंदगान को फंड्स जारी करने की तरमीम शामिल करने का मुतालबा। तजावीज़ पर कल गौर किया जाएगा। फारूक H नाइक की गुफ्तगू। 27वीं तरमीम के जरिए आइन में अहम तब्दीलियों की तजावीज़ शामिल। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के ओहदे ताहयात होंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। मुसल्लह अफवाज में नए ओहदे, आईनी अदालत अज़ खुद नोटिस के खात्मे समेत दीगर तजावीज़ भी शामिल। सबकी जिम्मेदारी है कि इस आइन पर जो हमला हुआ है और जो आइन को कत्ल कर दिया गया है, इसके खिलाफ इस 27वीं आईनी तरमीम को पाकिस्तान की मुतनाज़ तरीन, बदनाम ज़माना तरीन जो आईनी तरमीम है, हम इसका मुकाबला करेंगे। ऑपोजिशन का 27वीं तरमीम के खिलाफ हर हद तक जाने का ऐलान। 27वीं आईनी तरमीम पर हमला है, हर शहरी को उठ खड़ा होना होगा। सेनेट में नामजद ऑपोजिशन लीडर नासिर अब्बास, महमूद खान अचकजई और मुस्तफ़ा नवाज कोखर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एक तलवार है जो लटकी रहेगी हमेशा के लिए जजेस के बारे में, जजेस के ऊपर, कि सुप्रीम कोर्ट से उठा के और किसी भी हाई कोर्ट से उठा के उनको किसी और जगह भेजा जा सकता है। 98% जो पेंडेंसी है उसके बारे में बात नहीं हो रही। सिर्फ इस 27वीं तरमीम में इसलिए इतना बड़ा अदालत बनाई जा रही है क्योंकि 2% पेंडेंसी। PTI की 27वीं तरमीम पर हुकूमत से बातचीत की पेशकश। सिर्फ उन तरामीम पर बात करेंगे जो आवाम की भलाई से मुताल्लिक होंगी। ट्रांसफर की बात करके जजेस के सर पर तलवार लटका दी गई। 98% की बजाय सिर्फ 2% ज़ेरे इल्तिवा केसेस के लिए एक नई अदालत कायम की जा रही है। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। जो आज़ादी अदलिया को हासिल हुई पाकिस्तान में, उसके लिए कोई भी कोशिश पाकिस्तान की अदलिया ने कभी नहीं की। पाकिस्तान के सियासी कारकुनों ने इनको आज़ादी दिलाने के लिए कोड़े खाए। पाकिस्तान के सियासी कारकुनों ने इनको आज़ादी दिलाने के लिए जेल की सोबतें बर्दाश्त की और फिर इनकी नाइंसाफ़ियों के शिकार हुए, जिनमें आपका नाम भी सर फहरिस्त है। पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी सियासी कारकुनान की जद्दोजहद के बाइस हासिल हुई। आज़ादी का गलत इस्तेमाल किया गया। सेनेटर परवेज रशीद का अली जफर को जवाब। अदालती निज़ाम में बेहतरी लाना ज़रूरी करार दे दिया। 13 मई 2006 को लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब और मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे, इनके दरमियान वो साइन हुआ। लेकिन चंद हफ्तों में मिलेनियम होटल लंदन में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आई और उसमें इमरान खान साहब शामिल थे। इनके जो लीडर हैं वो शामिल थे, उनके सिग्नेचर हैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड इसमें उनको होना चाहिए। मीसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। 18वीं तरमीम पर सब ने मिलकर काम किया था। सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा मशावरत से रखा गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। जजेस की तैनाती और मुआवजे का इख्तियार पार्लियामेंट के पास हो तो बुरा है, इससे पार्लियामेंट मजीद मुअत्तबर होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली का खिताब।
रियासती इदारों के खिलाफ बयानात पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज, गुमराहकुन मालूमात और झूठे बयानात पर मबनी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाई गई। अडियाला जेल के बाहर झूठ पर मबनी मीडिया टॉक की गई। तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज पर भी रियासती इदारों के खिलाफ वीडियोज जारी की गई। NCCIA में दर्ज मुकदमे का मतन। इससे पहले जितने भी ताकतवर लोग आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के साथ, आइन के साथ, अदालतों के साथ, हमारे मीडिया के साथ जो जुल्म किया है, तो मेरे ख्याल में किसी को 27वीं आईनी तरमीम या किसी तरमीम की जरूरत नहीं पड़ी। तो ताकतवर होता है, उसके लिए तरमीम की जरूरत नहीं होती। शायद इसमें जो है किसी को फायदा होगा और किसी को नुकसान होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 27वीं तरमीम की मुखालफत कर दी। बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए। सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू। पेशावर में BRT का दौरा। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर स्टेशन से टिकट लेकर आम शहरियों की तरह बस में सफर किया। शहरी सेल्फीज बनाते रहे। जमात इस्लामी ने 27वीं तरमीम में सदर ममलिकत की मुबैना ताहयात इस्तिस्ना पर सवाल उठा दिया। मुजवज़ा तरमीम की जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो हौलनाक हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने तरमीम निज़ाम इंसाफ पर शब खून मारने के मुतरादिफ करार दे दी। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बंद की जाए, पाकिस्तान का मुतालबा। तालिबान हुकूमत ने खोखले वादों और इल्जाम तराशी से माहौल खराब किया। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशतगर्दों को पनाह देने वाला पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं हो सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इस्तांबुल मुज़ाकरात की तफसीलात जारी कर दी। पाक अफगान कशीदगी कम कराने के लिए तुर्किया का वफ्द इसी हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। आला सतह तुर्क वफ्द में वज़ीर खारजा, वज़ीर दिफा और खुफिया एजेंसी के सरबराह शामिल होंगे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान हुकूमत के इस्तांबुल मुज़ाकरात 8 नवंबर को बनतीजा खत्म हो गए थे। ईरान ने पाक अफगान कशीदगी के खात्मे के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश कर दी। इसहाक डार से ईरानी हम मनसब के राबते में मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी अफवाज के सरबराह जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली से मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ ऑनर ऑफ द एक्सलेंट क्लास से नवाजा गया। सऊदी अस्करी क़यादत की तरफ से पाक फौज की पेशा वराना महारत की तारीफ की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गईं। दौरे के दौरान आलमी रहनुमाओं, बैनुल-अक़वामी माहौलियाती इदारों के सरबराहान और माहिरीन से मुलाकात करेंगी। पाकिस्तान को वियतनाम के जरिए एशियाई मंडियों तक रसाई हासिल हो सकेगी। ईरान की जानिब से ज़राई अजनास, तवानाई और ट्रांसपोर्ट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। हुनरमंद नौजवान ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बेहतरीन सरमायाकारी हैं। उन्हें जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए कोशिशां हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का खिताब। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। नेवल कमांडर रियर एडमिरल सुहेल अज़मी और जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आतिफ बशीर की भी हाजिरी। सियालकोट में वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का इकबाल मंजिल का दौरा। केक काटा और मीडिया से गुफ्तगू में अफकार इकबाल के मुताबिक कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए जद्दोजहद जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। अल्लामा इकबाल ने जद्दोजहद, मसावात और बराबरी का पैगाम दिया। शहरी रहमान की सेनेट में खिराज अक़ीदत करारदाद पेश। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम अमन ने जिंदगी में कामयाबी के लिए अल्लामा इकबाल की तालीमात को जिंदगी का हिस्सा बनाना नागुज़ीर करार दे दिया। नौजवानों को फ़िक्र इकबाल के मुताले की तलकीन।
कॉल सेंटर्स के जरिए माहाना करोड़ों रुपए भत्ता वसूली और गैर कानूनी धंधे की पुष्पनाही के संगीन इल्जामात। NCCIA के मजीद 13 अफसरान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज। रावलपिंडी के कॉल सेंटर से माहाना 1.5 करोड़ रुपए वसूली का इंकशाफ। गैर मुल्की शहरियों को गिरफ्तार करके लाखों रुपए वसूल किए गए, जराए का दावा। आटे की क्वालिटी में पहले अच्छी थी और अब उसमें समझ लो कि 100% में से 90% है उसकी शिकायत आ रही है। सप्लाई थोड़ी कम है, डिमांड ज़्यादा है। प्रोडक्शन ना होने की वजह से, कोई गंदम की शॉर्टेज की वजह से ना उसकी प्रोडक्शन ही आटे की इतनी हो जाती है, क्योंकि लोगों को आटा मिल रहा है लेकिन गंदा मिल रहा है। लाहौर में गैर मयारी आटे की फरोख्त, फ्लोर मिल्स को नाकिस गंदम की फराहमी की शिकायत पर महकमा खुराक ने डायरेक्टर फूड को मुअत्तल कर दिया। लाहौर की फजा सेहत के लिए इंतहाई मुज़र। एयर क्वालिटी इंडेक्स 354 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। खानेपाल में धान की वाक़यात को आग लगाने पर स्मॉग में इजाफा। जिला इंतजामिया की जानिब से भट्टों, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मुल्क के बाला इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। स्कर्दू में पारा -6 डिग्री तक गिर गया। बाबूसर टॉप पर दर्ज हरारत -4, इस्तौर में -3 और गिलगित में -2 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में भी मौसम सर्द हो गया। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही ड्राई फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें करने लग गईं। चलगोजा 12,000 रुपए फी किलो, काजू 4,000, मूंगफली 1,200 रुपए, बादाम और अंजीर के दाम 4,000 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कार सवार मुल्जिमान शहरी की कीमती गाड़ी ले उड़े। वारदात की फुटेज सामने आ गई। मुल्जिमान ने शनाख्त छुपाने के लिए कैप और मास्क लगा रखे थे। कराची के इलाके लियारी और रेंजर्स की कार्रवाई। भत्ताखोरी और डकैती की मुताबिक वारदातों में मुलव्विस 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से नकली पिस्तौल, चोरी शुदा मोटरसाइकिल और भत्ते की पर्चियां बरामद। फैसलाबाद में 2 साल से मतलूब डकैती किए 2 इश्तिहारी मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने शहरी से नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया था। सरगोदा में मुबैना पुलिस मुकाबले में पुलिस हिरासत से फरार होने वाले 2 डाकू हलाक। रावलपिंडी में खातून को हिरासत करने का मुल्जिम गिरफ्तार। खातून को हिरासत करने की वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर के इलाके बागवानपुर में मनशियात की बड़ी तरसील नाकाम बना दी गई। पुलिस ने मनशियात डीलर को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 47 किलो चर्स और 10 किलो अफीम बरामद। राजनपुर के इलाके रोजान में पानी के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। फायरिंग से एक शख्स जान से गया, दूसरा जख्मी। सेवन शरीफ में सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के बायस से लगी आग अद्वियात और कीमती मशीनरी जलाकर तबाह। मरीज महफूज रहे। हैदराबाद में ब्रेक्स फेल हो जाने से ट्रेलर सड़क किनारे मकान में घुस गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रेलर तहवील में ले लिया। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2000 से ज़ायद तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए मैनेजर औक़ाफ़ क्लिफ्टन की स्कीम्स गैर ज़रूरी करार। छतों पर टाइल्स लगाने जैसे मंसूबे, फंड्स का ज़िया होगा। एडमिनिस्ट्रेटर औक़ाफ़ का मुरासला। रावलपिंडी में बैनुल-अक़वामी तर्ज पर पहली रिसर्च लैब तकमील के करीब। रिसर्च लैब में 100 PhD डॉक्टर्स तैनात किए जाएंगे। पहले मरहले में सैमुलेशन लैब जनवरी में ऑपरेशनल कर दी जाएगी। बलोचिस्तान में ज़राअत के फ़रोग़ के लिए कोयटा में ज़रई कारोबार और राबताकारी मेले का इनेकाद। बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से महकमा ज़राअत और लाइव स्टॉक के स्टॉल्स लगा दिए गए। खसरा, रूबेला और पोलियो से छुटकारे का मिशन 17 से 29 नवंबर तक मुल्कगीर वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जाएगी।
गजा मुआहिदे के तहत जंगबंदी के बावजूद सहूनी रियासत बेलगाम। गजा और मगरिब किनारे पर इसराइली अफवाज और आबादकारों के फलस्तीनियों पर हमले। जंगबंदी के बाद तकरीबन एक माह में 244 शहादतें, मजमूई तादाद 69,000 से तजावुज कर गई। हमास ने एक और इसराइली फौज की लाश हवाले करने का ऐलान कर दिया। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम का रफा में हथियार न डालने का ऐलान। रफा में फंसे फाइटर हथियार नहीं डालेंगे। जंगबंदी बरकरार रखने के लिए इजरायली फौज मुहासरा खत्म करे। मिस्र के मुज़ाकरातकारों पर जोर। रूस के यूक्रेन के तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई इमारतों पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन हमले। 6 अफराद हलाक और कई जख्मी। रूस ने कीव समेत यूक्रेन के 25 मकामात को टारगेट किया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता कर दी गई। ट्रंप का हंगरी को रूसी तेल और गैस खरीदने की पाबंदियों से 1 साल का इस्तिस्ना देने का ऐलान। इस्तिस्ना के बदले हंगरी का अमरीकी LNG खरीदने और अमरीकी न्यूक्लियर फ्यूल कंपनियों के साथ मुआहदे करने का वादा। शाम के अबूरी सदर और साबिक जिहादी अहमद अशर्रा की अमरीकी फौजियों के साथ बास्केटबॉल खेलने की वीडियो वायरल। अहमद अशर्रा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कल मुलाकात करेंगे। अमरीका ने अशर्रा का नाम 7 नवंबर को दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाल दिया था। तूफान से मुतासरा फिलिपाइन की एक तरफ एक और सुपर टाइफून बढ़ने लगा। 10 लाख अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। तूफान के आज रात वस्ती साहिली पट्टी से टकराने का इम्कान। ब्राजील में तूफान ने तबाही मचा दी। 7 अफराद हलाक, 800 से जायद जख्मी। मुतादिद इमारतें जमी बोस हो गईं। सरकारी दफातर समेत 90% शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। जनूबी अफ्रीका के बाद श्रीलंका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। 11, 13 और 15 नवंबर को वनडे मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। हसन नवाज वनडे और सैमुअल की T20 सीरीज में ड्रॉप। फखर जमान की T20 स्क्वाड में वापसी। पाकिस्तान ने कुवैत को हराकर सुपर 6 टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान के 136 रन के जवाब में कुवैत की टीम 92 रन बना सकी। कप्तान अब्बास आफरीदी ने 7 छक्के लगाकर 52 रन स्कोर किए। फतह के बाद कौमी टीम का जश्न। खिलाड़ी मद्दाहों के साथ घुल मिल गए। आलमी नंबर 1 आरियाना सबालेंका को सऊदी WTA टूर्नामेंट के फाइनल में अपसेट शिकस्त। आलमी नंबर 6 कजाकिस्तान की एलिया रेवाकीना ने हराकर रिकॉर्ड $5.23 मिलियन की इनामी रकम जीत ली। उन्नीस साला अमरीकी खिलाड़ी लर्ना टाइन ने 7 सीड कैमरॉन नूरी को हराकर मेंस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। लर्नर की 6-3, 3-6 और 7-6 से कामयाबी। साबिक आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच ATP टूर टाइटल जीतने वाले उमर रसीदा तरीन खिलाड़ी बन गए। 38 साला जोकोविच ने फाइनल में लोरेंजो को 4-6, 6-3 और 7-5 से कामयाबी हासिल कर ली। मेजर लीग में लायनल मेसी का जादू सर चढ़कर बोला। स्टार फुटबॉलर ने 2 गोल्स किए। 2 गोल्स में भरपूर मुआवनत करके इंटर मियामी को जीत दिलवा दी। पेशावर के 4 सद्दा रोड पर परिंदों की मार्केट सज गई। दूर दराज इलाकों से आने वाले शहरियों की मनपसंद परिंदों में दिलचस्पी। आला नस्ल के तोते, कबूतर और गैर मुल्की परिंदे तवज्जो का मरकज। मुजफ्फरगढ़ में 10वीं थल जीप रैली के प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले फैसल शादी खेल ने मैदान अपने नाम किया। विमेन कैटेगरी में सलमा खान मरवत फातेह रहीं।